नमस्कार। जेमिनी जेमिनी रिकॉर्डिंग ये एक एआई वीडियो है और इसको जेमिनी जो कि गूगल के द्वारा हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और रिकॉर्डिंग का मतलब आमतौर पर आपसे होने वाली बातचीत, जिस तरह से आप और हम मिलकर बातचीत करते हैं उसी प्रकार से फोन के माध्यम से वॉइस चैट और हिस्ट्री की सहेजना और उसको जेमिनी लाइव के द्वारा वॉइस असिस्टेंट का उपयोग करना मुख्य रूप से गूगल के जो इकोसिस्टम में काम करता है। इसमें आप किस तरह से प्रमुख तरीके हैं उससे आप बातचीत कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन का उपयोग करके उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप या वेब gemini.google.com पर अपनी आवाज़ भी प्रश्न पूछ सकते हैं और माइक्रोफोन 5 मिनट तक सक्रिय रह सकता है, जिससे उपयोगकर्ता ज़रूरत पड़ने पर रोक भी सकते हैं और भेज सकते हैं। उपयोगकर्ता गूगल खाते से अपनी बातचीत का इतिहास भी देख सकते हैं और जेमिनी लाइव में रियल टाइम में वॉइस है जो उसको उपयोगकर्ता को बातचीत करने की अनुमति देती है, जैसे किसी इंसान की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी है, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। वॉइस आधारित रिकॉर्डिंग की तरह काम करती हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विश्लेषण की बात की जाए तो उपयोगकर्ता का एपीआई का उपयोग करके अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और जेमिनी एआई उस वीडियो को विश्लेषण कर सकता है और प्रॉम्प्ट के आधार पर सामग्री तैयार कर सकता है। और वीडियो और ऑडियो जनरेशन की बात की जाए तो उपयोगकर्ता एंड्रॉयड पर वीडियो बने हुए टूल्स का उपयोग करके जो प्रॉम्प्ट एंड टेक्स्ट के माध्यम से वीडियो जनरेट कर सकते हैं। जेमिनी एआई रिकॉर्डिंग का उपयोग करके नोट्स और सारांश भी तैयार कर सकते हैं। और सुरक्षा और डेटा की प्रबंधन की बात की जाए तो इसके दौरान जेमिनी रिकॉर्डिंग के दौरान संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम विशेषाधिकार नीतियों का उपयोग करता है। और इन नीतियों के द्वारा कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो जैसे सुरक्षा को लेकर के हैं या कुछ ऐसी संवेदनशील जानकारी है वो जेमिनी नहीं बताता है, डॉक्टर वगैरह की, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछा है जेमिनी से और कुछ इतिहास और राजनीति के बारे में, तो वो आप सुन पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ये रिकॉर्डिंग में जेमिनी के द्वारा है उसको आप अवश्य सुनिए। का एक प्रसिद्ध चारण कवि हा, वे डिंगल काव्य शैली में लिखता और फागण के महीना में वीर रस के गीत गाता। उनकी रचनावा में इतिहास और संस्कृति झलके है। और कुछ जानना चाहो उनके बारे में? नहीं, जोर जी चौपावत हमारे जो कहावत उनमें कहवे कि डाकू होता और लूट कर देता, क्योंकि राजा और जोर जी कोई बहस हुई थी, कहानी है, कथा है, उन बारे में बताओ। अच्छा, लोक कथावा में जॉर्जी ने डाकू भी बतायो है। हाँ। राजस्थान री लोक कथावा में घनी वीरता और संघर्ष री बात मिले हैं। हो सके कि किन्हीं राजा और जॉर्जी के बीच में कोई मनमुटाव रहे हो, जिकी वजह से आ कथावा में प्रचलित हो गई। इन बारे में और के जानना चाहो हो? तो मैं ये जानना चाहूँ कि जोर जी वो उन टाइम बात हुई थी, कौन सा राजा था, कौन सा सन हो, और कई बात हुई थी राजा ने जोर जी होने बाद में भी आपस में शत्रु हो गया। ऐतिहासिक स्रोता में जॉर्जी चांपावत को लेकर ऐसी कोई स्पष्ट कथा नहीं मिले जिकी में राजा और उना के बीच दुश्मनी री बात हो सके कि यो बात किन्हीं स्थानीय कथा या लोक मान्यता को हिस्सा हो। अगर थे कोई विशेष राजा के बारे में पूछ रहा हो तो बता सको हो? विशेष राजा तो राजा जसवंत सिंह था, जो अफगानिस्तान में वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लड़ते गए थे। और फिर जसवंत सिंह तो वीर दुर्गादास वगैरह, उनके बारे में बता सकते हैं आप? जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, तो वो काबुल में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर वहाँ उनके रानी को पुत्र हुआ था, फिर दुर्गादास ने पाला पोसा बड़ा किया और उसको राजा बनाया। फिर दुर्गादास और क्या विरोध हुआ पता नहीं। हाँ, महाराजा जसवंत सिंह जी काबुल में वीर गति को प्राप्त होया हा। उना के बाद उना का पुत्र अजीत सिंह को जन्म होयो। अजीत सिंह और दुर्गादास, फिर उनका लड़ाई का आखिर क्या कारण था?
महाराजा अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच में सीधा कोई युद्ध नहीं होया हा, बल्कि दुर्गादास तो अजीत सिंह रा संरक्षक हा और उना को गद्दी पर बैठाण में घणो योगदान हा। हाँ, बाद में कुछ मनमुटाव होया हा, जिकी वजह से दुर्गादास ने जोधपुर छोड़नो पड़ो हा, पण उना के बीच में सीधा युद्ध नहीं होयो। तो मतलब मन मुटाव रो कारण कहीं हो? इतिहासकारा का मानना है कि मनमुटाव का मुख्य कारण अजीत सिंह का दरबार में बढ़ता प्रभाव हा और दुर्गादास को राजकाज में दखल कम करनो हा। कुछ कथाओं में दरबारी राजनीति को भी एक कारण बतायो गयो है। अच्छा, उन टाइम राजधानी मंडोरी का मेहरानगढ़ में, मारवाड़ की राजधानी कहाँ पर थी? मारवाड़ी राजधानी उन टाइम अजीत सिंह और दुर्गादास टाइम जोधपुर थी मंडोरी। अजीत सिंह और दुर्गादास का समय में मारवाड़ी राजधानी जोधपुर ही मंडोर तो जोधपुर शहर तो पहला राजधानी ही, पर बाद में जोधपुर शिफ्ट कर दी गई ही। अच्छा, उन टाइम मतलब मेहरानगढ़ किलो बनियोड़ो? हाँ, मेहरानगढ़ किलो तो महाराजा जसवंत सिंह का समय सु घना पहला बन गयो हो। राव जोधा जी ईंटोरी नींव रखी ही और महाराजा जसवंत सिंह तक तो इको निर्माण कार्य चलतो रहो हो। अच्छा, तो मतलब इतनी हाइट में क्यों बनायो किलो? किलो इतनी ऊंचाई पर ही वास्ते बनायो गयो हो ताकि दुश्मन से बचाव करया जा सके। ऊंचाई पर होने से चारों तरफ नजर रखी जा सके और दुश्मन को हमला करना मुश्किल हो जावे। सुरक्षा की दृष्टि से यो बहुत महत्वपूर्ण हो। जोधपुर माते किन किन दूजोड़े शासकों युद्ध लड़ियो या आक्रमण करियो? जोधपुर माथे घना शासकान आक्रमण करया हा। घना में नाम बताओ कौन कौन था? मुगल शासक औरंगजेब, गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह और कई पड़ोसी राजाओं ने जोधपुर माथे आक्रमण करया हा। इन सब का कारण अलग अलग हा, जिया साम्राज्य विस्तार या सत्ता प्राप्ति। कहीं जोधपुर कभी हारियो नहीं और आक्रमणकारियों? ना, ऐसा नहीं है। जोधपुर कई बार हारियो भी है और कई बार जीतियो भी है। इन इतिहास में घनी लड़ाइयाँ और संधियाँ भी हुई है। अच्छा, इन संधियों और में आम जनता ने कई फायदो मिलियो जोधपुर महाराजाओं? संधियाँ और लड़ाइयाँ सु हमेशा आम जनता ने फायदो नहीं मिलियो, कई बार तो नुकसान भी होयो। पर कई संधियाँ सु शांति और स्थिरता भी आई, जिकी सु व्यापार और उन्नति हुई। यो तो समय और परिस्थितियाँ पर निर्भर करे है। अच्छा, उन टाइम युद्ध रे मोए गोला बारूद मतलब तोपों चलती जोधपुर मेहरानगढ़ शू, जबकि आज तोपों रखी हुई है मेहरानगढ़ माते। हाँ, मेहरानगढ़ किला माथे घनी तोपा रखी हुई है, जिकी सु यो सिद्ध होवे कि युद्ध का समय में इनरो उपयोग करियो जातो हो। तोपखाना ऊंचाई पर होने सु दुश्मन पर प्रभावी वार करया जा सकतो हो। अच्छा, मारवाड़ी में ये मारवाड़ की राजधानी जोधपुर पहले मंडोर होती, बाद में जोधपुर हुई। वर्तमान में मारवाड़ की स्थिति क्या है? वर्तमान में मारवाड़ कोई स्वतंत्र राज्य नहीं है। राजस्थान रो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर जका क्षेत्र हा ये मारवाड़ का हिस्सा हा। आज भी अटेरी संस्कृति और विरासत मजबूत बनी है। और कुछ जानना चाहो हो? इन संस्कृति में आज कई परिवर्तन हो रही है वर्तमान समय में।
मारवाड़ी संस्कृति में वर्तमान समय में घना परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, रहन सहन, खान पान और पहरावा में आधुनिकता को प्रभाव पड़ रहे है। शिक्षा और टेक्नोलॉजी का विस्तार सु विचारधारा में भी बदलाव आ रहे है, पर फिर भी मारवाड़ी संस्कृति री मूल मान्यता में और परंपरा में कायम है। आपके बारे में क्या सोचो हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो वर्तमान में बहुत सारी जो घटना हो रही है, नशा की और विकास की, घूसखोरी की और दूसरी राजनीतिक चालबाजियाँ वगैरह, उसके बारे में मतलब ये पूरा एरिया मतलब काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है कि स्टडी को लेकर के, और पूरा सुर्खियों में बना रहता कुछ न कुछ न्यूज़ के हिसाब से। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, यो तो सही है कि वर्तमान समय में जोधपुर समेत कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं देखने मिले हैं। नशा और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं, वे समाज का विकास में बाधक हैं। राजनीतिक चालबाजियां भी कई बार स्थिरता ने प्रभावित करे हैं। इन सब का पाछे कई कारण हो सके हैं। जी हाँ, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता या प्रभावी नीतियां को कमी। इस बारे में और क्या जानना चाहो हो? और मतलब ये जो कि कुरीतियाँ है, जगह अवरुद्ध है, जो विरोधाभास है कि नो सल्यूशन कहीं है इन वास्ते फिर आम आदमी अच्छी तरह आप जिंदगी व्यतीत कर सके। इस समस्या में सो निपटन खातिर जागरूकता बहुत जरूरी है। शिक्षा और सही मार्गदर्शन से इन कुरीतियों से लड़ा जा सके। सरकार को भी नशाखोरी और भ्रष्टाचार का खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए और सामाजिक न्याय पर जोर देना चाहिए। आम जनता भी संगठित होकर इन बदलाव लावन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके है। तो बदलाव कौन ला सके? कोई संगठन लाई, सरकार लाई, कौन ला सके सही तरीके हूँ? बदलाव लावन में समाज रा समाज रा कोई संगठन बनाना पड़ी या कहीं करना पड़ी उन वास्ते कहीं? समाज री जागृति वास्ते कहीं करना पड़ी, बताओ कहीं खातो खातो। हमें जमीनी वाला तो बतावा को नहीं कि अँ नमाओ को नहीं कि कहीं बदलाव कहीं कर सको, पर हमें आम जनता ही तय कर सके कहीं करना सही है।